नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए बात करते हैं एशियाई देश जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत पीछे क्यों है। नवीनतम प्रकाशित शोध में पाया गया है कि अधिकांश एशियाई देश 2020 तक कम से कम 17% भूमि की रक्षा करने में वैश्विक न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। आपको बता दें, बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2030 के तहत कम से कम 30% भूमि को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वैश्विक जैव विविधता संकट का मुकाबला करने के लिए 2010 के जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लगभग 200 देशों ने 2020 तक अपने स्थलीय वातावरण के कम से कम 17% की रक्षा करने का संकल्प किया था। इस प्रकार वर्तमान दर से यह लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और एशिया में तो इसकी और भी बड़े अंतर से विफल होने की संभावना है। आपको बता दें, एशिया जैव विविधता के लिए पृथ्वी पर सबसे समृद्ध स्थानों में से एक है। विशाल पांडा, हिम तेंदुए और एशियाई हाथी सहित पृथ्वी के सबसे बड़े जानवरों का आवास है। हालांकि कई क्षेत्रों में इन प्रजातियों को उनके आवास कम होने के उच्चतम स्तरों का सामना करना पड़ रहा है। रिसर्च में पाया गया है कि केवल 40% एशियाई देशों ने ही 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 17% कवरेज का लक्ष्य हासिल किया। विशेष रूप से पश्चिम और मध्य एशिया देश लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं। कुल मिलाकर एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला महाद्वीप था, जहां 2020 में केवल 13.2% भूमि को ही संरक्षित किया गया है। 2010 और 2020 के बीच कुछ देशों ने संरक्षित क्षेत्र कवर करने में कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ तक कि मामूली कमी भी नहीं दिखाई है। जबकि नेपाल ने 2010 और 2020 के बीच अपने संरक्षित क्षेत्रों में लगभग 40% की वृद्धि की है और ये अब देश के लगभग 24% को कवर करते रहे हैं। आपको बता दें, पूरे एशिया में 241 अत्यधिक जोखिम वाले स्तनधारी प्रजातियों में से औसतन 84% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। इस प्रकार शोधकर्ताओं के अनुसार लगभग सभी एशियाई देश 2030 के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वे संरक्षित क्षेत्रों की अपनी वर्तमान दर को 6 गुना तेजी से बढ़ाएंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।